बेटे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का मतलब यह है कि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक इज अ सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियाइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाइड के दरमियान जो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं उसको बेटे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब जो मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एंड द साइटोस्केलेटन जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स आती हैं, आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। जो बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म होता है बेटे उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल या साइटोस्केलेटन और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। इट हैज़ अ जेल लाइक स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है मैट्रिक्स की वो जेल लाइक होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन मूव थ्रू इट रैपिडली। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे वो इजीली इसके अंदर से क्रॉस हो सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन द इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। अब जो प्रोटोप्लाज्म है अदर स्ट्रक्चर्स लाइक क्रोमैटिन, न्यूक्लियर बॉडी, राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, ग्रेन्यूल एंड न्यूक्लियाइड आर प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जो कि लिविंग कंटेंट्स हैं। इसके अंदर वो राइबोसोम, मीजोसोम तो वो सारी चीज़ें आगे हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं तो वो बेटे इसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद है न्यूक्लियाइड। द न्यूक्लियर मटीरियल और द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया aggregate to form irregular shaped dense body that is called as nucleaid। बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है और जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का ये आपस में एग्रीगेट होता है और इरेगुलर शेप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। अब जो बैक्टीरिया है उनके अंदर क्रोमोसोम्स तो नहीं होते एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम्स दोनों होते हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियर मटेरियल या डीएनए इज प्रेजेंट नियर द सेंटर ऑफ द सेल। जो सेल के सेंटर के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल या डीएनए बेटे क्या होता है मौजूद होता है। दिस न्यूक्लियर मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। न्यूक्लियाइड इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर बॉडी। इसके दूसरे नाम है न्यूक्लियाइड के। इनको हम न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं, क्रोमैटिन भी कहते हैं या न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं। It has very long molecule of DNA. This DNA is tightly fold and fit inside the cell component. Bacteria has a single chromosome, so bacteria is haploid. अब इसका जो DNA होता है बेटे लॉन्ग होता है। बैक्टीरिया के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है और वो हैप्लॉइड होता है। न्यूक्लियाइड इज विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप स्टैंडिंग विद द फॉल्गेन स्टेन। फॉल्गेन स्टेन के जरिए हम क्या करते हैं बेटे न्यूक्लियाइड को स्टडी कर सकते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया इन क्लोज्ड सर्कुलर क्रोमोसोम होता है मेजर अप्रॉक्सीमेटली 1400 माइक्रोमीटर, 14,000 माइक्रोमीटर जो है बेटे इसकी जो इकोलाई बैक्टीरिया उसके क्रोमोसोम्स की लेंथ होती है। प्लाज्मेट सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है बेटे बैक्टीरिया के अंदर। अब ये जो बैक्टीरिया के अंदर ये मॉलिक्यूल है, मैनी बैक्टीरिया कंटेन प्लाज्मेट इन एडिशन टू द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के साथ साथ इनके अंदर प्लाज्मेट भी होते हैं बेटे। अब प्लाज्मेट जो है दैट इज एसेंशियल फॉर द जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और मेटाबॉलिज्म के लिए। सो प्लाज्मेट जो बेटे उसका काम होता है कि इसके अंदर ड्रग और हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन होते हैं। मतलब यह है कि ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए और हैवी मेटल्स के अगेंस्ट कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए जीन्स बेटे प्लाज्मेट के अंदर होते हैं। अब जो डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन भी होते हैं बेटे इसके अंदर। और उसके बाद प्लाज्मेट जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के अंदर वेक्टर के तौर पर यूज़ होता है। वेक्टर का मतलब ये है कि जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए जो हमें एक गाड़ी की तरह के वेक्टर चाहिए होता है उसको हम कहते हैं बेटे प्लाज्मेट। उसके बाद है राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेम आरएनए एंड प्रोटीन। हम आगे जो चौथे चैप्टर में पढ़ा था। सम राइबोसोम्स आर आल्सो लूजली अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़े से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होते हैं। सो राइबोसोम जो है बेटे यहाँ पे प्रोटीन्स बनती हैं इसलिए हम इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और उसके बाद 1000 ऑफ राइबोसोम इन ईच हेल्दी ग्रोइंग सेल। राइबोसोम जो बैक्टीरिया के अंदर होता है वो स्मॉलर होता है 70s और जो राइबोसोम यूकैरियोट्स के अंदर होता है बेटे वो होता है 80s। मीजोसोम दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द या इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट होती है और मीजोसोम बनती है। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, ट्यूब्स या लमीला। वेजिकल की फॉर्म में होंगी या ट्यूब्स की शक्ल में या लमीला की शक्ल में होगी। फंक्शन मीजोसोम के जो फंक्शन है दीज आर इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन एंड द सेल डिवीजन। ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है, सेल डिवाइड हो रही है, तो उसके अंदर मीसोसोम का बेटा रोल होता है। सम मीसोसोम आल्सो इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम।
जो एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल के बाहर जो एंजाइम को जाना था उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम भी बेटे इस मेसोसोम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन मेसोसोम गेम देयर इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, रोल, फंक्शन, सारी चीज़ें बेटे आप इसके, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक मेसोसोम, इसमें से एमसीक्यू बनता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो वो मेसोसोम है। इसके बाद हमने पीछे जो प्लाज्मेट पढ़ा है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ग्रेन्यूल्स एंड द स्टोरेज बॉडी। अब जो बैक्टीरिया होते हैं बेटे वो एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो हैं बेटे कम सप्लाई में होते हैं। द बैक्टीरिया, अब जो जिस इन्वायरमेंट के अंदर बैक्टीरिया रह रहे हैं वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट होते हैं कम मिकदार में होते हैं। अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लेते हैं व्हेन पॉसिबल, जब मुमकिन होता है। अब वो जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन भी हो सकता है, वो सल्फ़र भी हो सकता है, वो फैट भी हो सकते हैं और वो फास्फेट भी हो सकते हैं। तो उसके बाद इनके अंदर वेस्ट मटेरियल भी होता है। ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके बाद उसको बाद में वो क्या करते हैं, रिमूव्ड या एक्सक्रीटेड लेटर ऑन। कॉमन वेस्ट मटेरियल जो है बेटे इस बैक्टीरिया के अंदर वो अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। तो स्टोर्स करते हैं ग्रेन्यूल्स की शक्ल में। जब कम सप्लाई होती है तो जब पॉसिबल होता है तो कुछ मटेरियल्स को वो स्टोर कर लेते हैं। फिर वेस्ट मटेरियल भी बेटे जो स्टोर होता है जो कि बाद में लेटर ऑन उसको एक्सक्रीशन करते हैं उसकी, तो वो जो अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है या एसिटिक एसिड है, तो ये स्टोर करते हैं, जिसे हम स्टोरेज बॉडी कहते हैं। स्पोर्स मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट इनएक्टिव बॉडीज विद द थिक वॉल्स आर कॉल्ड एज स्पोर्स। अब जो मेटाबॉलिकली मतलब कि जो इनएक्टिव बॉडीज़ होती हैं उनके इर्द गिर्द थिक वॉल्स होती है उसको हम कहते हैं स्पोर्स। अब जो कुछ स्पोर्स की दो टाइप्स होती हैं, एंडो और एक्सो। एग्जोस्पोर्स होते हैं आउटसाइड द वेजिटेटिव सेल्स, जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उसकी बाहर प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद है विद इन द वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, वो एंडोस्पोर्स होते हैं। अब दीज आर प्रोड्यूस एट द लेटर स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ। स्पोर्स आर रेजिस्टेंस टू द एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन लाइक लाइट, हाई टेम्परेचर, डेजिकेशन, पीएच एंड केमिकल। अब बेटे ये जो मतलब इसका ये है कि इसके फंक्शन में कि कुछ हार्श कंडीशंस होती हैं, उन हार्श कंडीशन से ये क्या करते हैं, जो स्पोर्स है प्रोटेक्शन देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी उससे भी प्रोटेक्शन देते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उससे भी प्रोटेक्शन देते हैं। उसके बाद अगर पीएच या केमिकल एजेंट जो भी है, दे ग्रो अंडर फेवरेबल कंडीशन एंड फॉर्म अ न्यू वेजिटेटिव सेल। हमने कहा इनएक्टिव होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, जब कंडीशन होती है फेवरेबल तो ये क्या करते हैं, ग्रो करके एक नए वेजिटेटिव सेल्स बनाते हैं। सिस्ट क्या होते हैं, दीज आर डॉर्मेंट थिक वॉल्ड एंड डेजिकेटिंग रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। ये भी थिक वाल है, ये भी डॉर्मेंट होती हैं। दे डेवलप ड्यूरिंग द डिफ्रेंशिएशन, जब वेजिटेटिव सेल की डिफ्रेंशिएशन हो रही थी उस टाइम बनते हैं। सच सेल्स जर्मिनेट ओनली अंडर द सूटेबल कंडीशन, ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर होते हैं। दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट। तो ये था बेटे इसके अंदर जो हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूँ, एक तो न्यूक्लियाइड के बारे में हमने पढ़ा, एमसीक्यूज आता है इकोलाई का जो क्रोमोसोम्स है उसकी लेंथ कितनी है, न्यूक्लियाइड होते क्या है, या न्यूक्लियाइड के जो दूसरे नेम है न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटन या न्यूक्लियर रीजन, इसको भी आपने अच्छे तरीके से देखना है। प्लाज्मेट जो है मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसके डेफिनेशन आती है और उसके बाद वो कहते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस बताएं। अगर वो इंपॉर्टेंस का पूछे, अगर वो रोल का पूछे, अगर वो सिग्निफिकेंस का पूछे, अगर वो फंक्शन का पूछे, तो बेटे इसका आंसर एक ही है कि इसके अंदर जो सबसे मेजर रोल इसका होता है वो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के अंदर। तो वहाँ पे वेक्टर्स के तौर पर काम करता है। वेक्टर्स को समझने के लिए सिर्फ आप एक चीज़ ध्यान में रख लें बेटे, जो गाड़ी होती है उसका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को या इंसान को छोड़ना। तो वेक्टर जो ऐसे होते हैं बेटे, जीन को एक ऑर्गेनिज्म से मतलब डोनर से रेसिपिएंट जो दे रहा होता है और जो हासिल कर रहा होता है उसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, डिजीज़ और इंसेक्ट के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने वाले जीन्स भी बेटे प्लाज्मेट के अंदर होते हैं। इसी तरह अगर कोई ड्रग्स है या हैवी मेटल्स हैं तो उनके खिलाफ भी रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए जीन्स इसी के अंदर होते हैं। राइबोसोम्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट होता है और यूकैरियोट्स के अंदर 80S होता है। राइबोसोम्स का आपको पता है कि अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो RNA और प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन की तैयारी में हेल्प करती हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। मीसोसोम जो कि एक्सटेंशन हैं या इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, तो इसलिए उसको कहते हैं कि सेल में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज की भी पूछते हैं इसमें से कि मेसोसोम जो है वो इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है उसको मेसोसोम कहते हैं और इसके फंक्शंस भी दिए हुए हैं बेटे। तो ये फंक्शन भी आपने अच्छे तरीके से डिस्कस इनको समझना है। उसके बाद ये DNA की रेप्लिकेशन है या सेल डिवीजन में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट करने में इस्तेमाल होते हैं। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं बेटे वो भी इसी के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद ग्रेन्यूल और स्टोरेज बाजी का मैंने
बताया आपको कि जनरली कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर बैक्टीरिया रह रहे होते हैं वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मिकदार में होते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि अब हालात जो है सूटेबल है तो वो स्टोर कर लेते हैं कुछ सब्सटेंसेस को। उन सब्सटेंसेस में ग्लाइकोजन भी हो सकता है, सल्फ़र भी हो सकता है, फैट या फास्फेट हो सकते हैं। तो फिर जब ये चीज़ें शॉर्ट सप्लाई में एक्सट्रीम लेवल पे शॉर्टेज हो जाते हैं उनको यूज़ करते हैं, तो ये वेस्ट मटेरियल भी स्टोर करते हैं, जो कि बाद में वो इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है बॉडी से। अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है या एसिटिक एसिड। बट स्पोर और सिस्ट में जो डिफरेंस है बेटे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।